Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। स्लोइंग डाउन की एनर्जी है यहाँ पर। ट्रैवलिंग, ट्रस्ट, द फूल, ऑर्डिनरीनेस, abundance, celebration, integration, postponement, inner voice। ठीक है। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। स्लोइंग डाउन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बोला ही था। एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी है। स्लोइंग डाउन। देखिए, अभी आपके जो पर्सन है ना, आई थिंक जल्दबाजी नहीं करना चाहते। वैसे स्लोइंग डाउन की एनर्जी यानी कि उनके एक्शंस, उनके काम करने की चीज़ें लाइक बहुत स्लो हो रही हैं। लाइक ऐसा नहीं कि स्लो है, बट ऐसा लगता है जैसे वो धीरे धीरे चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते, एकदम से कुछ नहीं करना चाहते, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ना है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ सिचुएशंस वो काबू पाना चाहते हैं, देन उसके बाद वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसका बर्डन उनको महसूस होता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन की एनर्जी है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एनर्जी है। तो शायद वो इस रिश्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि रिश्ता और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक और जिम्मेदारी है। तो अभी हाल फिलहाल शायद वो जिम्मेदारियों को लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है, जिनका उनका ये कि पहले मैं इनको ऐसे कर दूँ कि लाइक ठीक है, इनका बोझ थोड़ा मेरे ऊपर से कम हो जाए, लाइक सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ जाए, एंड तब मुझे लगे कि हाँ अब मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आराम से ले सकता हूँ, देन फिर ये कोई एक्शन ले। इसीलिए थोड़े स्लो हैं ये, कि लाइक आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप स्टक सा हो गया है, या रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, ये पर्सन कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली वो इसीलिए नहीं कर रहे, वो गोल गोल चीज़ों को इसलिए घुमा रहे हैं, या फिर आपसे थोड़ा डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा टाइम दिया, एनर्जी दी, या अगर क्लियर किया, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए अभी रेडी नहीं है ये। एक्चुअली आपसे नहीं भाग रहे हैं, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मुझे ना यहाँ पर, क्योंकि ये विक्ट्री को भी सिंबल कर रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है एंड ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग सिंपली पहली चीज़ तो मैं कहूँगी कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और यहाँ पर दो एनर्जीज मुझे दिख रही है और दोनों ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि या तो इनका काम ऐसा है कि इनको उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, कोई डील क्रैक करनी है, या इनको जगह जगह जाना है, कभी कंपनी के काम से उधर जाना है, कभी उधर जाना है, या फिर ज़रूरी नहीं कंपनी, जो भी इनका काम है उससे रिलेटेड हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, कभी किस सिटी में कभी किस सिटी में, तो इनको इधर से उधर होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा ट्रैवल में ही इनका आधे से ज़्यादा टाइम इनका निकल जाता है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखता है कि उसका प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है अभी हाल फिलहाल, ठीक है, जिसकी वजह से भी अगर ये थोड़ा अगर ये इग्नोरेंस चल रही है और आप रीडिंग देख रहे हो कि मैम वो इग्नोर कर रहे हैं या उनका समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी, वो ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं अभी उनका जो है भाग दौड़ ज़्यादा है ज़िंदगी में। अगर आपके पर्सन का कोई भी ऐसा काम है जहाँ उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, ठीक है, चाहे सेम ही सिटी में उनको इधर से उधर घूमना है तो भी ठीक है, तो ज़्यादा है। मे बी हो सकता है कि ज़्यादा इनके ऊपर काम आ गया है या इन्होंने किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, जैसे किसी को कहीं जाना है या उसने अपना ऑफ लिया हुआ है तो ये उसके बदले भी काम कर रहे हैं, सो इनके ऊपर डबल कहीं ना कहीं ड्यूटी आ गई है। एक तो वो दिखता है, दूसरा मुझे दिखता है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सो आई थिंक ये पर्सन ना, या तो ये किसी काम से या किसी रीज़न से आपकी सिटी में आ रहे हैं, अगर अलग अलग सिटी से हो या अलग कंट्री में हो तो हो सकता है ये आ रहे हो आपकी कंट्री में, यानी कि अगर आप इंडिया में हो तो यहाँ, या कहीं और कंट्री में हो तो वहाँ, या अगर सिटीज़ अलग है तो ये आ रहे हैं आपकी सिटी में किसी न किसी रीज़न से, एंड इनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं मिलूँ उससे, मैं उसको इन्फॉर्म करूँ कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये भी खिचड़ी उनके दिमाग में पक रही है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ट्रस्ट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। अगेन नंबर 4, एंजल नंबर 444 की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपको एंजल नंबर 444 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये कार्ड कौन सी एनर्जी को बता रहा है, हाथ पैर छोड़ के पूरे, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है, पूरे भरोसे के साथ, यानी कि इस इंसान ने ना ऊपर वाले के ऊपर पूरा भरोसा किया और खुद को छोड़ दिया है कि अब कहीं जहाँ जाऊँगा ना वहाँ जाऊँगा, कहीं भी गिरूँ कुछ भी हो, ये जैसे किसी ने छलांग लगा दी हो ना किसी के ऊपर भरोसा करके कि जैसे कि वो संभाल लेगा या जो भी होगा सो वो ऊपर वाला देख लेगा, तो ये वो वाला ट्रस्ट, सरेंडर वाला ट्रस्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है जैसे उन्होंने भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है, क्या करके कि जो भी होगा हमारी डेस्टिनी में वो हो जाएगा, हमारा साथ मिलना होगा या हमारा बिछड़ना होगा, हो जाएगा। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सरेंडर इन्होंने इस रिलेशनशिप को किया हुआ है, सब कुछ डेस्टिनी के भरोसे इन्होंने छोड़ रखा है। हालांकि अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, लेकिन फिर भी इन्होंने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दिया है। और हो सकता है ये पर्सन भी, जब भी आप ऐसी बातें उनसे करते हो तो ये आपको हमेशा बोलते हो कि जो भी लिखा होगा ना किस्मत में वो कोई बदल नहीं सकता, तो जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, तो जो होगा सो देखेंगे। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ऐसा बोला हो, तो बिल्कुल वो इस माइंडसेट से चल भी रहे हैं, डेस्टिनी के ऊपर उन्होंने चीज़ों को छोड़ा हुआ है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। फूल अगेन सरेंडर को बताते हैं, यहाँ पर ईस ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है,
देखिए ये पर्सन ना जब आएंगे तभी आपके पास, जब इनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ होगा, ठीक है। वरना ये सरेंडर करके चीज़ों को चलना चाहते हैं। इनका ये कि अगर मेरे पास देने को कुछ है, कुछ अगर मैं सॉलिड ऑफ़र कर सकता हूँ, मैं कोई बड़ा प्रॉमिस कर सकता हूँ, या मैं कमिटमेंट दे सकता हूँ, तो ही मैं जाऊँ उधर, ठीक है। इनका ये माइंडसेट है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पहले कमिटमेंट दी हो सकता है इन्होंने आपको प्रॉमिसेस भी किए हो, लेकिन बाद में इनकी बोली बदल गई और बाद में ये बोलने लगे कि जो डेस्टिनी में होगा वो देखेंगे हम। कि पहले तो इन्होंने कमिटमेंट दे दी आपको, नंबर 1 की एनर्जी भी स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। पहले तो इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी और फिर बाद में ये पर्सन बोलते हैं कि जो होगा देखेंगे डेस्टिनी में। लाइक इन्होंने कमिटमेंट दी, प्रॉमिस किया, लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। लाइक अपनी उस कहते हैं ना कि लाइक दे के भूल जाना, तो वो सीन दिखता है इनका अब ऐसा हो गया है कि मैं तभी जाऊँ, यानी कि तभी आए आपकी ज़िंदगी में जब इनके पास कुछ हो आपको देने के लिए, या ये अपने प्रोमिस को पूरा कर सके। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखता है एक्चुअली ना, ये पर्सन को ऐसा फील भी होता है कि मैंने ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी प्रॉमिस करके या कमिटमेंट दे के। ऐसा इनको इसलिए फील होता है क्योंकि अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पा रहे हैं, अपने प्रोमिस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है मेरे से, ठीक है, मुझे नहीं देना चाहिए था बिना सिचुएशन को जाने। तो इससे क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि कितने इनमेच्योर दिखे होंगे आपके सामने। आपने क्या ही सोचा होगा कि क्या मैं किसी बच्चे को डेट कर रही हूँ क्या, या मैं किसी बच्चे को डेट कर रहा हूँ क्या, ऐसा आपने सोचा होगा। मतलब उनको लगता है ऐसा कि आपके दिमाग में ये सब चल रहा होगा। तो इसलिए इनका ये कि मैं जब जाऊँ तो मेरे पास कुछ हो ऑफर करने को, ताकि मेरी बची कुछ इमेज जो उसको मैं बचा लूँ। देखो यहाँ पर ईगो छोड़ो, यहाँ पर है कि लाइक सबको लगता है ना अपनी इमेज का। कुछ लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे वो प्यार करते हैं उसके सामने वो बिल्कुल ओपन है कि भाई हूँ मैं ऐसा तो हूँ। लेकिन कुछ लोगों का होता है वो इमेज कॉन्शियस होते हैं, उनका होता है कि मेरी इमेज अलग जानी चाहिए सामने वाले की नज़र में, वरना वो मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा, वरना वो मेरी कदर नहीं करेगी और वो मुझे ऐवे ही मान लेगी और मुझे ऐसे ही ट्रीट करेगी, ऐसे ही ट्रीट करेगा। तो ये माइंडसेट बहुत से लोगों का होता है, गलत भी नहीं है, क्योंकि लोग करते भी ऐसा ही हैं। आप नहीं करते लेकिन और लोग करते भी ऐसा ही हैं। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ऑर्डिनरीनेस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। द सन की एनर्जी है, लियो सिंह राशि, नंबर 19। अभी मुझे लगता है कि वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करके पहले तो खुद ही को क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं कि अभी वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, खुद को क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार पहले मैं तो क्लियर हो जाऊं अपने माइंड में, क्योंकि ये खुद ही क्लियर नहीं है, ठीक है। ये सरेंडर तो कर चुके, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि यार ठीक है सरेंडर कर दे, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ वो भी तो सोचूं। तो उसकी क्लियरिटी के लिए खुद को टाइम दे रहे हैं अभी। तो फास्ट एक्शन की हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एनर्जी बड़ी स्लो जा रही है, यानी ये अपना टाइम सोचने में ज़्यादा दे रहे हैं, और थोड़ा भी टेंशन कहीं है तो उससे भाग रहे हैं, टेंशन नहीं लेना चाहते। इनका ये कि यार ऑलरेडी मैं बहुत टेंशन लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ, अब एक और नहीं, तो टेंशन नहीं लेना चाहते, बच बच के चल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अबंडेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, देखिए शायद आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा शिफ्ट आया है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स एक बड़े शिफ्ट को बताता है। तो हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत चेंज हुई आपके आने के बाद, ठीक है, या इनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आया, या इन्होंने अबंडेंस देखी कि अबंडेंस क्या होती है। तो इन्होंने वो तब देखा जब आप इनकी ज़िंदगी में आए। हो सकता है कि इनके बहुत से प्रॉब्लम्स थे जो आपने सॉल्व किए, या आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इनकी बहुत मदद की है।
ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके भी चांसेस है कि आपने इनकी बहुत हेल्प की थी, आपने इनकी बहुत मदद की थी, इनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने में। तो एक तरीके से ना ये आपको अबंडेंस मानते हैं अपनी, और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए भी ये डरते हैं कि इनका ये कि यार जितना हुआ मेरे से तो हो गया, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ गलत उसके साथ करना नहीं है, इसलिए भी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उम्मीद मैं देता रहूं और फिर मैं उम्मीद पूरी भी ना कर सकूं। तो अब ना ये मतलब इनका अंदर से इनका ज़मीर इनको बोल रहा है कि अब ना उम्मीद देना बंद कर, अगर तेरे से कुछ होता है तो तू अपने तक कर उसको कोशिश, अगर हो जाता है तो फिर सीधा तू उसको ऑफ़र कर जाके, लाइक यू नो, लाइक सीधा अगर आए तो वो आपको यही बोले कि तुम मुझसे शादी करोगी, तुम रेडी हो शादी के लिए, क्योंकि मैं रेडी हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, या जो प्रॉमिस किया उसको पूरा करने के लिए। तो इनका ये कि मैं तब जाऊँ तो वो अच्छा है, क्योंकि इनको कर्मों से भी डर लगता है कि उसने मेरे लिए अच्छा ही किया, उसने मेरे लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन मैंने क्या किया, तो वो भी डर है। सेलिब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, सेलिब्रेशन यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ये डरते हैं एक्चुअली आपको हर्ट करने से, अभी तक जो किया इन्होंने हर्ट किया, लेकिन अब आगे आपको हर्ट करने से डरते हैं ये पर्सन। हो सकता है इन्होंने कोई कर्मा भी फेस किया हो, इस वजह से डर लगता है इनको। 2 ऑफ सोर्ड्स है, मिस करते हैं आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया, और बहुत सोचते भी अब क्या दोबारा वो टाइम आ पाएगा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत खुश थे आपके साथ। अभी तो इनकी लाइफ कन्फ्यूज़न से भरी हुई है, जहाँ ये एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहाँ ये कुछ डिसीज़न तो तब लेंगे ना जब ये आंखों से पट्टी उतारेंगे। एक्चुअली ना ये देखो कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। इनको सब देखना है कि लाइक यहाँ बात ना बिगड़े, कैसे चलेगा। जब भी हम अपनी पसंद का कुछ करने जाते हैं ना कहीं तो बात बिगड़ती ही है। उसके लिए फिर अपने अंदर जिगरा रखना चाहिए और दिल पे पत्थर रख के चलना चाहिए, क्योंकि जहाँ बात आएगी ना आपके पसंद की, चाहे वो कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में, जहाँ बात आती है ना अपनी पसंद की, तो वहाँ कोई ना कोई तो आपके सामने या तो खड़ा हो जाएगा कि मैं नहीं लेने दूँगा, या फिर कोई ना कोई तो अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। कोई तो ऐसा होगा ही जो मुँह फुला के बैठा होगा, कोई तो ऐसा होगा ही जो रिश्ता ख़त्म करके बैठा होगा कि मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो डेफिनेटली जब आप अपनी पसंद की चीज़ के लिए जाओगे, अपने मन का करने जाओगे, ये दुनिया ही अगेंस्ट हो जाएगी, ये हकीकत है। तो अब अगर कोई यूँ कहे कि सब एग्रीमेंट के साथ हो, सब हैप्पी हो, तो बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बट बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। इंटीग्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्या प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ ये तो है कि ये पर्सन मानते हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट किया, तो आप उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट करते हुए पर्सन मानते हैं। अगर इनको चॉइस मिलती है इन फ्यूचर, ये आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको आपके साथ ऐसा लगता है कि ये पूरे हो गए हैं, या अधूरे थे, लेकिन आप हो तो ये पूरे होते, मतलब आपसे पूरे होते हैं ये। तो फीलिंग्स तो काफ़ी इंटेंस हैं इस पर्सन की आपके लिए। ऐसा नहीं कि ऊपर है या ये जस्ट टाइम पास या फ्लर्ट, ऐसा नहीं है। और अदर प्रॉब्लम्स अलग बात है, लेकिन वो वाली बात नहीं है कि लाइक टाइम पास है। फीलिंग्स इंटेंस है, या आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये ना आपकी तरफ आने से खुद को रोक रहे हैं या टाल रहे हैं, आपसे बात करने को कि नहीं अभी नहीं, बाद में। रीज़न, इनको ऐसा लगता है कि अगर अभी बात की तो हमारे बीच में सिचुएशन हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, अभी बात की तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए।
दैट्स वाई ये पर्सन ना अभी लाइक अभी नहीं वाले सीन में है कि बाद में देखेंगे, चीज़ों को टाल रहे हैं। अभी आपसे कोई भी सीरियस डिस्कशन से भी ये भाग रहे हैं। अगर आपका ये कि मैं सीरियस बात करती हूँ या करता हूँ तो ये बातों को घुमाता है या फिर ये बात ही नहीं करता, क्योंकि वो सच में टाल रहे हैं, वो नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर की तो हमारे बीच में झगड़े हो जाएंगे, इसलिए वो उनको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, इनर वॉइस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्या बोलते हैं इस पर्सन की इनर वॉइस, प्लीज़ बताइए। द फूल, इनकी इनर वॉइस सरेंडर करने को बोलती है। इनकी शायद ये सरेंडर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी इनर वॉइस बोल रही है कि तुम चीज़ों को सरेंडर कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा, ऊपर वाला देख लेगा, इतना ज़्यादा बर्डन मत लो अपने ऊपर। ठीक है, और यही होता है क्योंकि हमारी इनर वॉइस हमें कुछ सोच के ही बोलती है। इनकी इनर वॉइस इनको बोल रही है सरेंडर करके बस खुद पे काम करो। और ये हकीकत भी है। मान लो आपसे झगड़ा करते रहें और ये टेंशन लेते रहें, स्ट्रेस लेते रहें, रोज़ आपसे झगड़ा हो रहा है तो भी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनकी इनर वॉइस इनको यही, जब ये सजेशन मांगते तो इनकी इनर वॉइस सजेशन देती कि सरेंडर करो, कम से कम तुम मेंटल पीस में रहोगे, स्ट्रेस नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सरेंडर करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, वर्क करते रहो, काम करते रहो चीज़ों के लिए, खुद पे भी काम करो, रिश्ते के लिए भी काम करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। तो ये इनकी इनर वॉइस इनको बोलते, इसीलिए वही काम कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्ट्रेस से दूर रह के, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट से दूर रह करके, क्योंकि इनके साथ होता ही हो कि आपसे बात करते फिर आपकी बातें घूमती रहती दिमाग में, तो फोकस नहीं कर पाते और चीज़ों में। दैट्स वाई थोड़ा मेंटल पीस लेके या अपने माइंड को एक जगह फोकस्ड करके इनका ये कि पहले मैं यहाँ काम करूँ, जब मेरे पास कुछ होगा कि हाँ अब मैं उसको दिए हुए प्रोमिस पूरे कर सकता हूँ, उसको कमिटमेंट दे सकता हूँ, देन फिर मैं जाऊँ एंड कॉन्फिडेंटली जाऊँ और हक से बोलूँ कि भाई तुम मेरी हो। तो आई थिंक ये करने का वो कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनको उनका टाइम लेने दीजिए, क्योंकि कभी कभी ना समय को भी समय देना चाहिए, क्योंकि जब हम वक्त को वक्त देते हैं तो वक्त बदलता है। अब हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए तो फिर वक्त को भी तो वक्त चाहिए ना, टाइम को भी तो टाइम चाहिए। तो टाइम को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, पॉजिटिविटी को मत छोड़िए, पॉजिटिविटी बनाए रखो, क्योंकि मुश्किल होता है पॉजिटिव रहना। अगर वो कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जिस इंसान ने ऐसे सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रख लिया ना, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है फिर अपनी लाइफ में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।